यहाँ पे आप देखो इस नोट पे है ना, फोकल लेंथ इन एयर मैंने अलग से लिखा, फोकल लेंथ इन मीडियम मैंने अलग से लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया। ये लेंस मेकर फार्मूला है। तो जब भी आप मीडियम पे लेंस को डुबोगे, किसी मीडियम में अगर आपने लेंस को डुबो दिया तो उससे उसकी फोकल लेंथ हमेशा बढ़ती है। ये इस इक्वेशन से पता चलता हमें। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख दूं, सो दैट इज फोकल लेंथ इन मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोकल लेंथ इन एयर। हाँ, जो लेंस का नेचर है कि भाई वो कन्वर्जिंग रहेगा या डाइवर्जिंग रहेगा, वो यहां पर से पता चलेगा। इस इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि भाई लेंस का नेचर क्या है। फोकल लेंथ इन मीडियम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर, ये किसके इक्वल आ गया फाइनली। वहां पर से अगर अपन देखें तो we have refractive index of lens with respect to air -1 divided by refractive index of lens with respect to air minus refractive index of medium with respect to air into refractive index of medium with respect to air। तो आप आगे ध्यान रखें, हमेशा मीडियम पे जाने पे फोकल लेंथ बढ़ेगी। एयर पे जो फोकल लेंथ होती है, मीडियम पे जाने पे हमेशा लेंस की फोकल लेंथ बढ़ती है। जैसे अभी ये एयर मीडियम है दोनों तरफ, ये एक लेंस है और अभी दोनों तरफ का जो मीडियम है वो एयर है। तो हमेशा अगर इसकी जो फोकल लेंथ है वो एयर मीडियम में कम है, अगर इसको पानी पे डुबो दोगे, ऑयल पे डुबो दोगे या किसी और मीडियम पे ले जा लोगे तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा बढ़ेगी। कोई भी लेंस हो, मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लेंस के लिए नहीं लिखा है ठीक है। तो फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला ये ध्यान रखो कि मीडियम पे जाने पे हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। हाँ, अब कन्वर्जिंग रहेगा कि डाइवर्जिंग रहेगा ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अभी और बचा हुआ है नोट, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ सर, मीडियम में जाने से फोकल लेंथ बढ़ती हो, पता कैसे चला अपने को? वो नीचे नीचे पता नोट चला बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी है ये छोटी हो गई ना, यहाँ पे सॉल्व करने पे देखो ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको ये छोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आप अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहा है ना अपन, एयर का इधर पे मल्टीप्लाई करोगे तो फोकल, ये वाली इक्वेशन से पता चला है। ये जो मैंने लिखा हूँ कि हमेशा ये टर्म आएगा आपका, वो ये इक्वेशन से पता चला है। समझ गए? हाँ सर। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। नहीं ना बेटा, नेटवर्क तो बराबर है इधर पे। और किसी को सर ब्लर? नहीं दिख रही, सर नहीं दिख रही ब्लर स्क्रीन। ठीक है, रिया तुमको ब्लर दिख रही क्या? यस सर, अभी ठीक है सर। ओके ठीक। हाँ ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। ले लिए? हो गया? नाउ पेज नंबर 2। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, अब यहाँ पे ध्यान देना। दिस इज पेज नंबर 2 और हमारे पास में आ गया फोकल लेंथ इन मीडियम इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 refractive index of lens with respect to air, refractive index of medium with respect to air into refractive index of medium with respect to air into focal length in air। ये इक्वेशन आई हमारे पास में, मतलब सॉल्व करने के बाद में। ये फर्स्ट पेज से जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पर ना तीन केस अराइज हो रहे हैं। तीन केस कौन कौन से अराइज हो रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे तीन केस कौन कौन से बन रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस
अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से ग्रेटर है। दूसरा केस ये बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। और तीसरा केस ये बनेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये तीन केस हैं हमारे पास में यहाँ पर। और सो नाउ देयर आर दीज थ्री केसेस, ये थ्री केसेस यहाँ पे मिले। तो अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मीडियम, तो नेचर ऑफ लेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला है कि जो फोकल लेंथ होती है मीडियम पे जाने पे हमेशा फोकल लेंथ एयर से ज्यादा होती। तो और यहाँ पे क्या लिख रहा है अपन, नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज। दूसरा वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, नेचर ऑफ लेंस चेंज, नेचर ऑफ लेंस will be changed। और तीसरे वाले केस में इट बिहेव लाइक ग्लास स्लैब। यहाँ पर भी क्या होगा, जो नेचर है लेंस का, नेचर ऑफ लेंस will be changed, अब ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है चेंज, आपके पास ये फार्मूला लिखा है यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर है, ये कन्वर्जिंग लेंस है एयर मीडियम पे, तो यहाँ पे जब आप इसको लिक्विड पे डुबोगे तो फोकल लेंथ सिर्फ बढ़ेगी, और जो डाइवर्जिंग है तो वो डाइवर्जिंग रहेगा, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग रहेगा। इसलिए मैंने लिखा कि नेचर ऑफ लेंस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो ये सपोज कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्जिंग ही रहेगा, और ये अगर आपका डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्जिंग ही रहेगा। लेकिन जो सेकंड वाला केस आ रहा आपका, ये सेकंड वाला केस, और फिर एक थर्ड केस आएगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में देखो, ये थ्री केसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड वाले केस में अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है तो जो कन्वर्जिंग लेंस है और जो डाइवर्जिंग लेंस है इनके नेचर बदल जाएंगे। नेचर बदल जाएंगे मतलब ये जो कन्वर्जिंग लेंस है आपका, ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, मतलब इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव, और जिसकी फोकल लेंथ पहले से नेगेटिव थी उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये नेचर बदल गया, ये कन्वर्जिंग है यहाँ पे और ये डाइवर्जिंग है। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है तो वो रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ये वाले केस पे, और जो कॉनकेव था वो रे ऑफ लाइट को क्या करने लगेगा, कन्वर्ज करने लगेगा। तो ये थ्री केसेस यहाँ पे मिले। और तीसरा वाला जो पार्ट है, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के इक्वल है तो फिर ये जो ग्लास स्लैब है, सॉरी लेंस है, यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब ये कैसा बिहेव करेंगे मीडियम में, कैसा बिहेव करेंगे यहाँ पर, ग्लास स्लैब के जैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये जो तीसरा केस है यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी हो गई, फोकल लेंथ इन मीडियम इक्वल्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर भी फोकल लेंथ इन मीडियम इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर भी फोकल लेंथ क्या हो गई लेंस की, इंफिनिटी हो गई। ठीक है, फोकल लेंथ इन मीडियम बिकम्स इंफिनिटी। एंड मीडियम का मतलब समझ गए, ये लेंस के दोनों तरफ का जो मीडियम होता है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेंस के दोनों तरफ का मीडियम, जैसे ये लेंस है तो ये दोनों तरफ का सराउंडिंग मीडियम है। ये कोई भी लेंस के लिए आप देख सकते हैं, कॉनकेव के लिए या कॉन्वेक्स के लिए, दिस इज द लेंस। तो ये तीन केस थे आपके पास में। तो अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा है, ध्यान से देखना वहां पे, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा है तो नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज। कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग ही रहेगा, और डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हूं मैंने यहाँ पे पूरा, ये जो नोट है।
ठीक है। सेकंड वाला जो केस है, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से छोटा है, ठीक है, तो फिर नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, बदल जाएगा। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आपका, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो अगर वो नेगेटिव हो जाएगी, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, देखो यहाँ पे इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। इस लेंस की फोकल लेंथ यहाँ पे प्लस है, इस लेंस की फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस है, ये मीडियम पे है ना। और यहाँ पे इस लेंस की अब फोकल लेंथ कैसी हो गई, नेगेटिव, और इस लेंस की फोकल लेंथ कैसी हो गई यहाँ पर, पॉजिटिव। इसलिए बोल रहे हैं ना कि नेचर बदल गया। तो सराउंडिंग मीडियम कैसा है उस बात पे लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा उसका नेचर भी डिपेंड करेगा कि वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये जो पार्ट है ना वो इक्वेशन से लिखा है हमने। तीसरा वाला केस जहां देखो मैंने फोकल लेंथ को इनफाइनाइट कर दिया, तो वो इक्वेशन देखो ऊपर जो लिखी हुई, सबसे ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, फोकल लेंथ इन मीडियम equals to refractive index of lens minus 1 upon refractive index of lens minus refractive index of medium into refractive index of medium into focal length in air। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और मीडियम सेम हो गए तो डिनोमिनेटर हो गया 0, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मीडियम पे डुबोने पे हमेशा फोकल लेंथ बढ़ती है, और नेचर बदल भी सकता है और नहीं भी बदलेगा, दोनों केस हो सकते हैं। तो नेचर कब बदलेगा लेंस का, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो लेंस का नेचर बदल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। लेंस का नेचर बदल जाता है अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज। समझ गए इतना, हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं, समझ गए, किसी को डाउट है कुछ, भूमिका बोलो, भूमिका यस सर। कोई डाउट है, नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पर। हो गया, आगे बढ़ूंगा, पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3, ठीक है। देखो पेज नंबर 3 पे अब कटिंग ऑफ लेंस, एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफ फोकल लेंथ इन एयर इज 20 सेंटीमीटर and refractive index of lens with respect to air is 1.5, ये दिया हुआ है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है। देन फाइंड फोकल लेंथ इन मीडियम, फाइंड ये प्लस 20 सेंटीमीटर है, फाइंड फोकल लेंथ इन मीडियम इफ फर्स्ट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.2 एंड दूसरा केस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.8, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना आपको फोकल लेंथ मीडियम पे, और ये डेटा ऐसा दिया होगा, या तो आपको फार्मूला याद है और नहीं तो फिर आपको पूरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। फार्मूला अपन ने अभी लिख लिया था, फोकल लेंथ इन मीडियम फर्स्ट
is equals to refractive index of lens minus 1 refractive index of lens minus refractive index of medium into refractive index in medium into focal length in air. आप अब यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर दो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 पहले 1.2 इंटू 1.2 इंटू 20 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर निकल जाएगा। एंड दूसरा जो केस है फोकल लेंथ इन मीडियम, फार्मूला यही वाला लगेगा यहाँ पर भी, तो मैं फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। दिस इज 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 माइनस 1.8 इंटू 1.8 इंटू 20 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर आएगा। बट यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है, क्वेश्चन में फोकल लेंथ पॉजिटिव है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है? तो सिंस फोकल लेंथ इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर, मतलब ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग है। तो यहाँ पर का आंसर प्लस में आएगा और ये वाला आंसर कैसा आएगा? माइनस में। तो यहाँ पे लेंस का नेचर बदल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप यहाँ पे पूरा फाइनली, तो ये कितना बचेगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 1.2 इंटू 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो और ये बचेगा 5 4 जा 20, दिस इज प्लस 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्लस 40 आ गया। और दूसरे वाले केस पे अगर आप देख रहे हो तो दिस इज 0.5 इंटू minus 0.3 into 1.8 into 20 centimeter. So the final answer is minus of 3 1 is 3, 3 3 is 18, 6 5 is 30. So this is 60 centimeter. ठीक है, माइनस 60। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका? माइनस में, और यहाँ पे क्या है? प्लस में। तो एक्चुअल फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, मतलब एयर मीडियम में कैसा था? ये कन्वर्जिंग था, लेकिन आपका जो सराउंडिंग मीडियम है उसको आपने बदल दिए तो फोकल लेंथ बढ़ गई। दोनों केस में देखो फोकल लेंथ बढ़ी है, ठीक है, और एक में प्लस का प्लस ही है और एक में माइनस हो गए। मतलब पहले वाले केस में जो लेंस है आपका वो कन्वर्जिंग ही रहेगा, और सेकंड वाले केस में लेंस कैसा हो गया आपका? डाइवर्जिंग हो गया। ठीक है, ये पहला केस है, ये लेंस है ना, तो इसकी जो फोकल लेंथ है यहाँ पर मीडियम पे, दिस इज, ये यहाँ पे आ रही है, दिस इज द फोकल लेंथ इन मीडियम। और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे फोकल लेंथ की? यहाँ से इतना जो डिस्टेंस होता है, दिस इज द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना आया? प्लस 40। और दूसरे वाले केस में फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी लेंस की? अब यहाँ पर ये डाइवर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव करने लगेगी, ये ऐसा, ये डाइवर्जिंग हो गया यहाँ पे। तो ये वाले केस में जो फोकल लेंथ है लेंस की, दिस इज द फोकस, ये फोकस है, तो आपका कैलकुलेशन इधर लेफ्ट साइड पे होगा। तो यहाँ पर फोकल लेंथ इज माइनस 60 सेंटीमीटर। तो एयर मीडियम में ये कन्वर्जिंग था, पहले वाले मीडियम में भी कन्वर्जिंग ही रहेगा लेकिन फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। सेकेंड वाले मीडियम पे वही लेंस कैसा हो गया? डाइवर्जिंग हो गया। हाँ, फोकल लेंथ यहाँ भी बढ़ी लेकिन कैसा है? डाइवर्जिंग है, नेचर बदल गया। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? कैलकुलेशन देख लो, समझ गए? कोई डाउट है? कटिंग ऑफ लेंस, पेज नंबर 4 पे आते हैं। कटिंग ऑफ लेंस, और जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं किया था वो पिछली क्लास का वीडियो जरूर देखो इसका। हाँ, जिन बच्चों ने पिछली क्लास को नहीं किया था, पिछली क्लास का वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Now page number 4, देखो कटिंग ऑफ लेंस।
कटिंग ऑफ लेंस, मैं एक ही लेंस को लेके कर रहा हूँ, बाकी जो इसका पार्ट है वो दोनों के लिए एक जैसे ही होगा, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। एक कटिंग ये हो गई, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल कटिंग, ये लॉन्गिट्यूडिनल कटिंग होती है। अगर आपने लेंस को इस तरह से काट दिया यहाँ पे, ये ऐसा बीच में से है ना, या फिर इधर नीचे कहीं से भी, और दूसरी जो कटिंग है ये फर्स्ट कटिंग है इसकी, दूसरी कटिंग अगर आप लेंस को ऐसा काट देते हो यहाँ पर से बीच में से, ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड कटिंग। तो दो टाइप से आप लेंस को कट कर सकते हो, दो टाइप से आप लेंस को कट कर सकते हो, ठीक है। एक अलोंग द लेंथ इसकी कटिंग होती है और एक परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। मैं यहाँ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स से कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको बस ये दो कटिंग आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपके दो रिजल्ट आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मान लो अभी इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f है, अभी यहाँ पे फोकल लेंथ f है, एंड लेंस का जो पावर है वो p है, ठीक है। पावर वैसे तो मैं अभी एक्सप्लेन करता ही तुम लोगों को, बट पावर के लिए ध्यान रखना, पावर ऑफ लेंस मैं सीधे सीधे लिख दूं यहाँ पर, अभी एक्सप्लेन करूंगा। पावर ऑफ लेंस किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है बेटा, दिस इज द पावर ऑफ लेंस। अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा बट यहाँ पे यूज में आ रहा है, ठीक है। और पावर p है मान लो, और इस लेंस के लिए जब आप फार्मूला लिखोगे तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, फोकल लेंथ का 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर ले रहा हूँ कि दोनों तरफ की जो रेडियस है r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r, दोनों तरफ की रेडियस सेम है, तो फोकल लेंथ का फार्मूला f इज इक्वल्स टू आएगा, दिस इज r डिवाइडेड बाय, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो जो फोकल लेंथ आएगी दिस इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1। ये इस तरह से फोकल लेंथ का फार्मूला रहेगा अभी यहाँ पे। ये कैसे बन गया देखो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/म्यू माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 करोगे, दिस इज म्यू माइनस 1, 1/r minus of 1 upon minus r, so this is mu minus 1 into 2 divided by r बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फोकल लेंथ को डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया है, और अब मैं यहाँ पे केस बता रहा हूँ, इसका चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आगे आपको कैलकुलेशन के लिए काम में पड़ेगा, अपन ने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं यहाँ पे डायग्राम में उसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ले लिए क्या? हाँ सर। ठीक है, अब हम लेंस को अगर कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये दो केस अराइज हो रहे हैं इस पे। पहली वाली कटिंग ये है, तो पहली वाली कटिंग में बस आपका लेंस के जो दो टुकड़े हैं वो आपको इस तरह के दिखेंगे, एक ये रहेगा ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ये रहेगा, ऐसा है ना। आपको ये फर्स्ट कटिंग हो गई यहाँ पे, तो फर्स्ट कटिंग में दोनों तरफ की रेडियस नहीं बदली है, r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ और पावर चेंज नहीं होता है, फोकल लेंथ f डैश पावर p डैश। तो जो फर्स्ट कटिंग होती है f डैश इज इक्वल्स टू f, ये पुरानी फोकल लेंथ रहेगी, एंड जो पावर है वो भी नहीं बदलेगा। तो अगर आप लेंस को इस तरह से कट करते हो तो फोकल लेंथ और पावर चेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अगर आपने कटिंग ऐसी की है, क्योंकि रेडियस नहीं बदली, रेडियस नहीं बदलेगी तो फोकल लेंथ और पावर चेंज नहीं होंगे। लेकिन सेकंड वाला जो कटिंग है यहाँ पे लेंस की,
ठीक है, सेकंड कटिंग लेंस की देखो, ये सेकंड कटिंग है, ये वाली जो कटिंग है, इस पे लेंस इस तरह से बन जाएगा भाई, आपका प्लेनो ये ऐसा बनेगा लेंस, है ना, एक साइड आपकी, तो 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर एंड 1 अपॉन इंफिनिटी। तो ये सॉल्व करने पे म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर आ गया, तो एफ डैश की वैल्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 है। तो यहाँ पे फोकल ये है बिना काटे में, है ना, या फिर ये वाली कटिंग में भी यही फोकल लेंथ रहेगी। तो ये जो फोकल लेंथ है, दिस इज ये वाली फोकल लेंथ का कितना है, दिस इज एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। तो ये 2 फैक्टर नहीं है यहाँ पर, तो फोकल लेंथ क्या हो गई भाई, यहाँ पर डबल हो गई, हाँ या ना, अरे भाई यहाँ पे फोकल लेंथ डबल हो गई ना, 2 टाइम्स एफ, समझ गए, ये फोकल लेंथ का ये वाली वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है, अब एफ डैश पावर पी डैश, यहाँ पे पावर पी डैश, तो एफ डैश इज 2 टाइम्स एफ एंड पी डैश इज हाफ ऑफ पी। तो ये वाली कटिंग में फोकल लेंथ बदल जाएगी और पावर भी बदल जाएगा। ये कटिंग में फोकल लेंथ और पावर नहीं बदलते क्योंकि रेडियस नहीं बदलती, जबकि ये सेकंड वाली कटिंग में फोकल लेंथ भी बदलेगी, डबल हो जाएगी, और पावर भी बदल जाएगा, पावर आधा हो जाएगा लेंस का। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, अरे समझ गए, हो गया सर। कोई डाउट अभी इस पे, समझ गए ये समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो लेंस की अगर कटिंग करते हैं तो ये रिजल्ट इस तरह से लिखे जाते हैं, कैलकुलेशन करके भी बताया मैंने, देख लो अभी। हाँ, ठीक है, पेज नंबर 3 पे जाते हैं, 5 पे जाते हैं। हो गया ना ये? ना पेज नंबर 5 देखो, अभी पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 देखो, इस पे पेज नंबर 5 पे फिर अगला पॉइंट है, अगर मान लो आपका जो लेंस है ये अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना है, यहाँ पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2, ये μ3 और ये μ4, तो इसमें कितनी फोकस रहेंगी इस लेंस की? अगर लेंस अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना है तो यहाँ पर की फोकस अलग मिलेगी, ये वाले पोर्शन की फोकस अलग रहेगी, यहाँ पर की फोकस अलग रहेगी, यहाँ की फोकस अलग रहेगी। अगर लेंस 4 मटेरियल से मिलकर बना है तो इन पैरेलल रेस के लिए, अगर मान लो यहाँ पर से ये इस तरह से पैरेलल रेज आ रही हैं, तो इन पैरेलल रेस के लिए आपको 4 फोकस मिलेंगी। ये इसके लिए अलग फोकस आएगी, ये मीडियम बदल गया तो यहाँ पर की फोकस अलग रहेगी, इसकी थर्ड वाले मीडियम की फोकस अलग रहेगी, फोर्थ वाले मीडियम की फोकस अलग रहेगी। सो देयर आर 4 फोकस, तो 4 फोकस हो जाएंगी। ये हो गई आपकी F3, ये हो गई आपकी F1, ये वाली फोकस हो गई F2 और ये फोकस हो गई आपकी F3। तो अगर 4 मीडियम है तो चारों मीडियम के लिए अलग अलग फोकस बनेंगी और 4 पावर आएंगे। तो लेंस यहाँ पे जैसे 4 मटेरियल से मिलकर बना है तो देयर आर 4 फोकल लेंथ। ठीक है, 4 फोकल लेंथ रहेंगी अलग अलग मीडियम के लिए, अलग अलग। यहाँ पे लेंस का मटेरियल क्या है, μ1 का है, यहाँ पे μ2 का है, यहाँ पे μ3 का है, यहाँ पे μ4 का है, तो चारों के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू भी
अलग अलग आएगी, मतलब 4 पावर होंगे, 4 अलग अलग जगह पे क्या होगी, रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी। अगर ये डाइवर्जिंग है तो 4 अलग अलग जगह से डाइवर्ज होगी, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोट। तो अगर लेंस अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनता है तो फोकल लेंथ भी इसकी अलग अलग होती है। एंड सेकंड पॉइंट, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एंड जो फोकल लेंथ है, ये अभी अपन देख रहे थे इस लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला हम क्या बनाए थे यहाँ पे, दिस इज r डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू l माइनस 1 हम लिख रहे थे, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ and focal length is inversely proportional to refractive index, so therefore focal length is proportional to wavelength। फोकल लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, वेवलेंथ के। तो अगर ये सेम लेंस है आपका, ठीक है, तो अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग आएगी। देयरफॉर रेड कलर के लिए फोकल लेंथ ज्यादा रहेगी और वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ कम रहेगी। मान लो यहाँ पर ये रेड कलर की लाइट भी पैरेलल आ रही है और ब्लू कलर की लाइट भी पैरेलल आ रही है, तो पहले कौन सी लाइट आपकी कन्वर्ज होगी, ब्लू कलर वाली लाइट पहले कन्वर्ज हो जाएगी और रेड कलर वाली लाइट आपकी आगे जाके कन्वर्ज होगी। सो दिस इज फोकल लेंथ फॉर रेड कलर एंड दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज फोकस फॉर वायलेट कलर। समझ गए? तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप सारी कैलकुलेशन करते हो, दिस इज फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर एंड दिस इज फोकल लेंथ फॉर रेड कलर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर, जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, वो कलर पे भी डिपेंड करेगी लाइट की, ठीक है, उसी मटेरियल के लिए। समझ गए? कोई डाउट है? अरे भाई समझ गए या डाउट है? समझ गए या डाउट है? समझ गया सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया क्या? हेलो, हो गया? हो गया? कोई डाउट है इस पे? हेलो, अरे भाई कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नाउ पेज नंबर 6। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। देखो अभी पेज नंबर 6, इस पे ये है फिर से। नाउ अभी मैं डिफाइन कर दूं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, तो लेंस का पावर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जैसे ये कोई लेंस हमने लिया और यहाँ से मान लो कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है
तो जाना तो चाहिए सीधा सीधा, बट ये बैंड हो जाएगी और इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होगी। दिस इज दियर ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इतना डिस्टेंस हो गया बेटा इसका, इतना बेंडिंग आ गई रे ऑफ लाइट, इतनी बैंड हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये वाले पॉइंट को आप P कंसीडर कर लो, ठीक है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस है यहाँ पे। तो पावर का मतलब होता है डेविएशन, कितना डेविएशन यहाँ पे इस पे आता है। तो पावर इज इक्वल्स टू दिस एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसकी डायमेंशन m0 l0 t0। तो बट हम इसको नियरली tan डेल्टा मान लें, और tan डेल्टा इक्वल्स टू PO डिवाइडेड बाय OF, और इसको अगर मैं 1 कंसीडर कर लूं कि भाई ये 1 मीटर है, तो ये फोकल लेंथ को भी मैं किस में ले लूं, मीटर में। सो देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू, ये इस तरह से लिखा जाता है, फोकल लेंथ आप मीटर में लिखोगे, देन जो पावर आएगा, पावर की SI यूनिट क्या में रहेगी, SI यूनिट इन डायोप्टर। SI यूनिट किस पे होती है, डायोप्टर पे होती है, जिसके लिए सिंबल क्या लिखा जाता है, कैपिटल D। तो पावर ऑफ लेंस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट इज बेसिकली एन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, भाई डायमेंशनल फार्मूला इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, आपको भी पता 10th या 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, पावर ऑफ लेंस कैसे लिखते हैं अपन, 1/f करके लिखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला में डायरेक्ट हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है, m की पावर 0, l की पावर -1 एंड t की पावर 0। बट ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना। और इसकी SI यूनिट है, जैसे आपने एंगल की SI यूनिट, एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट इट हैव SI यूनिट, रेडियन उसकी SI यूनिट होती है ना। तो यहाँ पर भी इसकी SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर इज द SI यूनिट, और ये डायोप्टर में कब रहेगी, जब फोकस को आप किस पे लिखोगे, मीटर पे लिखोगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पर, सपोज द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर पावर P इज इक्वल्स टू 1/f। अब फोकस को आपको काय में लेना पड़ेगा, यहाँ पे मीटर पे लेना पड़ेगा, तब ये डायोप्टर पे आएगा। तो 1/20 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इन मीटर। तो ये आंसर कितना आ गया आपका, 100/20 डायोप्टर। सो द आंसर इज +5D। तो इसका जो पावर है इस लेंस का, ये +5 डायोप्टर है। अब जिसको चश्मे लगे होंगे, है ना, तो किसी के चश्मे का पावर बोलते हैं ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे +0.5 है, तो वो एक्चुअल में डायोप्टर होता है वहां पे, कि 0.5 डायोप्टर है, और उसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है, ध्यान रखना। समझ गए, अरे भाई समझ गए या नहीं? Yes, sir. ओके, अभी कोई डाउट है इस पे, कैलकुलेशन पे देख लो। इसका पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन, सर हाँ वेवलेंथ, बोलो योजित। सर पीओ की लेंथ अगर 2 मीटर होंगी तो उसका 2 तो अपॉन डायरेक्ट एफ फिर आएगा। उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो फोकल लेंथ 2 मीटर है, तो आंसर आपका कितना जाएगा वहां पे, नहीं सर, वो जो पीओ जो लेंथ है, लेंस में जो लेंस में ना पीओ जो लेंथ है, अगर वो 2 मीटर होंगी तो नहीं ना बेटा, 2 2 अपॉन मीटर एफ नहीं आएगा। लिखेंगे ना वहां पे, 2 मीटर नहीं लिखेंगे, उसको 1 लेकर ही करते हैं। मतलब वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसी तरह से बनाई गई है पावर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सर तो सारे लेंस पे तो 1 मीटर नहीं होगा ना। अरे 1 मीटर के लिए नहीं है वो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया है कि ये जो वैल्यू आपकी पीओ की, आपको जब पावर डिफाइन करना है तो उसको 1 मीटर लेकर ही करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज किया गया उसको, ठीक है, ठीक है सर। स्टैंडर्डाइज किया गया उसको। हो गया, ये समझ गए? कोई डाउट है अभी इस पे? प्रिंसिपल फोकस और इसके बारे में बताया था। तो नाउ फोकस ऑफ लेंथ, तो लेंस की 2 फोकस होती है,
पेज नंबर 7 पे बनाते हैं। नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पेज नंबर 7 है। Now this is page number 7. नॉर्मल कंडीशन मतलब ये कौन सा लेंस ले लिया मैंने यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस इन एयर के लिए हम देख रहे हैं, है ना, नॉर्मल कंडीशन। एंड नाउ कॉनकेव लेंस इन एयर। तो एयर मीडियम में ये कैसा रहता है, कन्वर्जिंग, और ये कैसा रहता है, डाइवर्जिंग। तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलोगे, u इक्वल्स टू इंफिनिटी और v इक्वल्स टू f को क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया u इंफिनिटी पे, मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। सपोज दिस पॉइंट इज f1 और इतना जो डिस्टेंस है ये f है इसका। ठीक है, f1 ले लिया मैंने। और दूसरा है फिर सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस किसको बोलेंगे, इनका पावर भी कैसा आएगा, दूसरा है सेकेंडरी फोकस। तो सेकेंडरी फोकस कैसे आता है, u इक्वल्स टू f पे रखते हैं तो v इक्वल्स टू कहां पे जाता है, इंफिनिटी पे। तो ये सेकेंडरी फोकस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से आएंगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेकेंडरी फोकस है इसकी f2, और यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है दिस इज f2। बट न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू सेम होती है बेटा, f1 और f2 की जो वैल्यू है वो सेम होती है न्यूमेरिकली। तो f1 का मॉड और f2 का मॉड, f1 का मॉड और f2 का मॉड न्यूमेरिकली कैसे होते हैं, सेम होते हैं। मतलब आप लेंस को कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेंस को। हाँ, प्रिंसिपल फोकस कैसे देखी जाती है, u इक्वल्स टू इंफिनिटी v इक्वल्स टू फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस है। और जब हम पावर की बात करते हैं या लेंस की फोकस की बात करते हैं, तो जैसे किसी लेंस का पावर पॉजिटिव है तो वो प्रिंसिपल फोकस से होता है। हालांकि ये दोनों वैल्यू सेम ही होती हैं। तो ये वाले लेंस का जो पावर आएगा, इस लेंस का पावर क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। प्रिंसिपल फोकस से डिसाइड होता है, क्योंकि सेकेंडरी फोकस यहां देखोगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लो ये +10 है तो ये -10 होगी। लेकिन ये कौन सा लेंस है आपका, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो अभी कॉन्केव लेंस के लिए देखें प्रिंसिपल फोकस, तो ये u इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, v इक्वल्स टू कहां पे आएगा, फोकस पे। तो जो डाइवर्जिंग लेंस है आपका कॉन्केव लेंस, इसके लिए रे डायग्राम ऐसे बनेंगे। यहाँ पे भी पैरेलल रे ऑफ लाइट लाओगे और ये फिर डाइवर्ज होके इस तरह से जाएंगे। तो दिस इज दियर प्रिंसिपल फोकस, ये f1 हो गया और दिस इज f, ये फोकल लेंथ हो गई। यहाँ पे आप इसको f1 बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो पावर आएगा बेटा इस लेंस का, दिस लेंस का जो पावर है वो कैसा है, नेगेटिव कहलाता है। तो कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस का पावर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, एंड दूसरे केस में सेकेंडरी फोकस पे u इक्वल्स टू f एंड v इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अभी देखो इसमें ये रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है यहाँ पे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम्स पैरेलल।
तो ये F2 है, ये F2 हो गया। तो न्यूमेरिकली दोनों की जो वैल्यू होती है, F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू सेम होती, बट कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर होती है उसको क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ के बारे में, लेंस की। तो लेंस को आप कैसे भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही।